अगले पैनलिस्ट को बुलाना मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुनील बंसल जी से। सुनील बंसल जी, आप प्लीज़ मंच पर आएं। और सुनील बंसल जी के बारे में मैं कुछ बातें आपसे बताऊं तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आजकल हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हमें देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की होड़ में हम मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, इन सब से पीछे होते जाते हैं। लेकिन परफेक्ट एग्जाम्पल है आदर्शों का, और मैं चाहूंगी इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है जो हर काम को गुणवत्ता के साथ करती है। क्वालिटी इनके लिए बहुत मैटर करती है और ज़्यादा जानकारी इनके बारे में देंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पूर्व निमाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये सचिव के पद पर भी तैनात हैं और ज़्यादा डिटेल्स के लिए इनका एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, वो आप देखें। हर सपना साकार है, परिवार अगर साथ है। इस पंक्ति को पूर्ण करता है खंडवा शहर का बंसल परिवार। एनजी ऑयल्स और विनोद इंडस्ट्रीज आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजस्थान के नागौर जिले से आज से करीब 150 साल पहले बंसल परिवार ने खंडवा को अपना नया ठिकाना बनाया। 1920 में मोतीलाल गोपी किशन फर्म की नींव स्वर्गीय गोपी किशन जी ने रखी और इसे पूर्ण स्वरूप दिया स्वर्गीय सुभाष बंसल ने। 1982 में स्वर्गीय सुभाष बंसल ने अपने पैतृक व्यापार से आगे बढ़कर उद्योगों की ओर कदम बढ़ाया और अपने दादाजी स्वर्गीय गोपी किशन के नाम से ऑयल इंडस्ट्री की स्थापना की। इन्होंने शुरुआती दौर में काफी संघर्ष किया। इनका सपना था कि खंडवा उद्योग जगत में नए आयाम स्थापित करें, लेकिन साल 2009 में असमय निधन से इनके सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया इनके पुत्र सुनील और विनोद बंसल ने। 1996 में विनोद इंडस्ट्री शुरू करने के बाद भी ये रुके नहीं। अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए सुनील बंसल ने कड़ी मेहनत की। इस सफर में इनके भाई विनोद बंसल ने पूरा सहयोग दिया। अपने गुरुजी श्री केशवाचार्य बालक स्वामी के आशीर्वाद से इन्होंने साल 2013 में एनजी ऑयल की शुरुआत की, जो आज एक आधुनिक इंडस्ट्रीज के तौर पर जानी जाती है। ये लगातार अपने विस्तार से नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है। आज बंसल परिवार के जरिए स्थापित उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए छठी पीढ़ी के वेदांत और सिद्धांत बंसल भी अपने पिता सुनील बंसल और चाचा विनोद बंसल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। इनका पूरा परिवार सामाजिक कार्यों में भी हमेशा से अग्रणी रहा है। सुनील बंसल पूर्व निमाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रोटरी में सचिव के पद पर भी हैं। साथ ही कई और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें इन्होंने अपने पिता की स्मृति में आधुनिक एम्बुलेंस और फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए जानते हैं बंसल परिवार के आदर्शों और सफलता की कहानी सुनील बंसल की जुबानी। तालियां जोरदार होनी चाहिए एक बार। ऐसी शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्हीं के साथ मैं हमारे अगले पैनलिस्ट को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। देवांश मानसिंका जी, प्लीज आप मंच पर आएं, जो अपने पिता और अपने दादा के आदर्शों, असूलों को निभाते हुए किस तरीके से निमाड़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसी के साथ समाज सेवा के कार्यों में किस तरीके से इनकी भूमिका अग्रणी रही है, उसका भी ये एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। इनके बारे में भी और जानकारी आपको देंगे ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए। महज बातों को सुनने से कुछ नहीं होता,
निर्माण कर चुके हैं। कहते हैं कि ना संघर्ष हो ना मुसीबत हो, क्या मज़ा ऐसा जीने में। ना संघर्ष हो ना मुसीबत हो, क्या मज़ा ऐसा जीने में। मंजिल तो मिल ही जाएगी, लक्ष्य तो मिल ही जाएगा, अगर जज्बा हो सीने में। तो ऐसी ही मिसाल आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम पैनल डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी प्रमोद अग्रवाल जी को। प्लीज़ मंच पर आएँ, असिस्टेंट मैनेजर हैं सेल्स से, आप मंच पर आएँ और हमारे जो 2 पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं उनका बुके देकर स्वागत करें। ज़ोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए और तालियों की गूंज के बीच ही हम स्वागत करेंगे और सम्मानित करेंगे जो भी पैनलिस्ट हमारे बीच मौजूद होंगे आज और हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। किस तरीके से निमाड़ का विकास आगे बढ़े, इसको लेकर वो काम कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसी शख्सियतों को हम भी अपनी तालियों के जरिए ये महसूस कराते रहें कि हम कितना गौरव महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आसिफ से, मेरे सहयोगी, प्लीज आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू आसिफ। शुक्रिया पूजा। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, देवांश जी और सुनील जी। और अगर आप गौर करें तो तेल से दोनों का ताल्लुक रहा है। कहावत है, तेल देखो तेल की धार देखो, बंसल जी का भरा पूरा परिवार देखो। और फैमिली वैल्यूज जो है वो कैसे किसी व्यक्ति को आगे ले जाती हैं या जीवन में कैसे सफल बनाती हैं। कई बार जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो परिवार कहीं पीछे छूट जाता है भाग दौड़ में, आगे निकलने के चक्कर में। लेकिन परिवार को साथ लेके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक युवाओं को सीखना चाहिए। तो बंसल जी, पहला सवाल आप ही से है, उसके बाद फिर देवांश जी आपके पास आता हूँ। सुनील जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज खाने का जो तेल है, सरसों, ऑलिव, कुछ भी हो सर, आज वो बजट से बाहर हो गया हमारे महंगा हो गया। और इसमें इतना स्कोप है, आपने कब तय कर लिया था कि तेल का बिजनेस शुरू करेंगे और तेल में ही अपना करियर बनाएंगे और तेल में ही बुरहानपुर को, निमाड़ को आगे ले जाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं श्री दादाजी धुनीवाले के चरणों में नमन करता हूँ, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। तेल के बिजनेस में हम लोग करीब 4 से 5 पीढ़ियों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। किसी ज़माने में जब यहाँ पर विप्रो लिमिटेड हुआ करता था अमलनेर में, उसकी एजेंसी हमारे दादाजी के पास में थी, अपने डालडा ब्रांड की। तो जब से हम लोग तेल के बिजनेस में हैं, उसके बाद में सन 1982 में पिताजी ने ऑयल इंडस्ट्रीज़ का निर्माण किया, सुभाष चंद्र जी बंसल ने, और उसी को हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं आगे का। तो ये आप देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो बिजनेस चलता रहता है तो फिर उसमें कंज्यूमर यानी कस्टमर को भी वो फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बता देता है कि कैसे कम कीमत में अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी का तेल हमारे कंज्यूमर तक जाए। देवांश जी, आपके पास आ रहा हूँ। देवांश जी, पढ़ाई की आपने विदेश में, ये उल्टी धारणा है। हमारे यहाँ लोग पढ़ते यहाँ हैं, अच्छी सैलरी के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। आपने पढ़ाई में अच्छा खासा खर्च किया, बाहर जाकर वहाँ शिक्षा हासिल की और फिर सेवा करने आप आ गए निमाड़। तो ये तो कुछ अजीब सा लगा। बाकी कुछ तो क्यों आप बुरहानपुर आए, क्यों निमाड़ आए, क्या चीज़ें आपको वापस देश खींच लाई, निमाड़ खींच लाया? थैंक यू। मेरे को एक्चुअली आई बीन वेरी लकी, आई वांट टू स्टार्ट विद दैट। मैं बहुत लकी रहा हूँ लाइफ में। मैंने तीनों चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैंने 5th स्टैंडर्ड तक खंडवा में पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने 7 साल बम्बई में पढ़ाई की है, फिर मैंने 3 साल यूके में पढ़ाई की है। तो तीनों जगह मुझे एक्सपीरियंस मिला है। एंड आई थिंक स्टार्ट में 5th स्टैंडर्ड तक खंडवा में पढ़ाई करने के बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक इमोशनल कनेक्ट है। एंड अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो जहाँ आप पले बड़े हैं उसको आप आगे बढ़ाएं, ना कि अब्रॉड जाके वहाँ सैलरी करके वहाँ के गवर्नमेंट को टैक्स भरे। इसलिए थोड़ा पेट्रियोटिज्म है मेरे में, तो मुझे अपना देश आगे बढ़ाना है। पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, देशभक्ति हर चीज़ में होनी चाहिए। एक सवाल आपसे सर, आपके पिताजी सुभाष बंसल जी, उन्होंने व्यापारी वर्ग को उनके अधिकार दिलाने, उनके संघर्ष में बहुत अहम भूमिका निभाई। किस तरह की दिक्कतें उस वक्त उस वर्ग को आ रही थी और कैसे आपके पिताजी ने आगे बढ़कर वो लीडरशिप ली कि नहीं, मैं लड़ूंगा आपके लिए? सन 1982 में जब पिताजी ने ऑयल इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करी थी, सन 80 का दशक था वो, उस वक्त अपने यहाँ पे बिजली की समस्या काफ़ी थी उस वक्त। तो सबसे पहले पिताजी ने जनरेटर लगाया फैक्ट्री में। उस वक्त गवर्नमेंट ने जनरेटर के ऊपर टैक्स लगा दिया था तत्कालीन सरकार ने, जो उससे जो बिजली उत्पन्न होगी
उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जनरेटर आपका, तेल आपका, टैक्स सरकार का। टैक्स सरकार का, उसमें कुछ 20 पैसे यूनिट उन्होंने टैक्स हमारे ऊपर लगाया था, जबकि बिजली देने का काम गवर्नमेंट का है, हम लोग खुद जनरेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगा देता 20 पैसे यूनिट। उसके लिए पिताजी ने काफ़ी संघर्ष करके ऊपर ही इस तरह से बात करके संगठनों के माध्यम से वो टैक्स हटवाया। अब जाकर वो पोजीशन ये आई है कि वो डाइवर्शन टैक्स अब ठीक हुआ है। तो पिताजी ने काफ़ी संघर्ष इन सब व्यापार के लिए करके अपने कृषि मंडी जो थी, कृषि उपज मंडी, उसके लिए ऑयल मिल को जोड़ दिया था, उसको हटवाया, जबकि उसका कोई काम नहीं था उसके अंदर। ऐसे कई मुद्दे थे जिसके ऊपर पिताजी ने संघर्ष करके काफ़ी राहत प्रदान करी व्यापार के अंदर, जिससे आज हम व्यापार बड़ा सरल कर पा रहे हैं। ये पुरखों ने मेहनत की है, तो आज जो पीढ़ी है वो उसके लिए कुछ राहें आसान तो हुई हैं, हालांकि चुनौतियां अलग हैं और वो चुनौतियों पर हम बात करेंगे। देवांश जी, जब मैंने बंसल जी के पिताजी की बात की तो मैं आपके दादाजी की बात भी करना चाहूँगा। मुरलीधर मानसिंह साहब किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, उन्हें सब लोग जानते हैं। ये एक अच्छी बात यह है कि आप जब व्यापार करते हैं, आप अपना विकास करते हैं, लेकिन साथ साथ जब आप CSR में चले जाते हैं या जब आप समाज सेवा में आ जाते हैं, तो फिर वो एक अलग चीज़ें चल पड़ती हैं कि इधर भी उत्तरदायित्व है, उधर भी जिम्मेदारी है। वरना अमूमन लोग पैसा कमाने की दौड़ में फिर वो चीज़ें भूल जाते हैं कि समाज का भला कुछ होना चाहिए। तो दादाजी को आप कैसे याद करते हैं? और वो मंदिर जो उन्होंने बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, आज भी लोग वहाँ जाते होंगे तो वो दुआएं उनको मिलती होंगे, तो आप कितना प्राउड फील करते हैं एज अ ग्रैंडसन? ठीक है, माय ग्रेट ग्रैंड फादर्स लेगेसी जो है वो मेरे नज़र में अगर हम लोग उनका 10% भी कर ले आज, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हम लोग दादाजी का हाथ का एक स्कूल बनाया हुआ है भिलवाड़ा में। मैंने पापा को सुबह ही पूछा कि उसमें कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3500 लड़कियां उसमें आज की तारीख में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड जस्ट फॉर नॉलेज, उनका देहांत हो गया था 1974 में, तो 2021 में भी उनका काम आज भी चल रहा है। तो उन्होंने किस लेवल का काम किया उस समय, बिना फ़ोन, बिना इंटरनेट, बिना एरोप्लेन। तो हम लोग उनके गाइडेंस के ऊपर ही हमारी पूरी फैमिली आज भी चल रही है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट एंड कुछ नया दे लोगों को और अच्छे क्वालिटी का दे, ये उन्होंने हमें सिखाया था। एक सवाल देवांश जी आपसे। देवांश जी, आप जब बाहर से लौटे तो उसके बाद क्या ये एक मन में एक आइडिया था, एक विजन था कि नहीं, निमाड़ को भी मैं वैसा ही खड़ा कर दूंगा जैसे मैंने बाहर बिल्डिंग्स देखी हैं, जैसे मैंने बाहर देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं वैसा निमाड़ में खड़ा करूंगा? तो उसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, रफ्तार कैसी है सर उसकी, आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, मैं तो हमेशा लगता है कि काम बहुत स्लो चल रहा है। हर आदमी को आके बोलता है कि बहुत फास्ट चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है। ये हम लोग जब खंडवा आए वापस, जैसे मैं पढ़ाई करके जब आया, तो सॉ कंप्लीट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि G+1, G+2 छोटे छोटे घर, कोई ऑर्गेनाइज रिटेल नहीं था। तो उस समय पे हम लोग के लिए बहुत मतलब एक ऑब्वियस चीज़ था कि ये ज़रूरी है, इसकी डिमांड है। और लोग कोई कंपटीशन नहीं था कि आप कंपेयर कर सकते कि वो वाले कॉम्प्लेक्स में ऐसे बना है, वहाँ ये रेट है, ऐसे। तब फर्स्ट था, इसलिए उसका नाम भी हम लोगों ने लैंडमार्क 1 रखा है कि एक वो पहचान बने, इसलिए लैंडमार्क है, एंड 1 बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट इन खंडवा। तो इन दैट सेंस हम इसकी एक रिक्वायरमेंट थी, एंड हम लोगों ने वो 7 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाया, जो कि अभी तक निमाड़ का टॉलेस्ट बिल्डिंग था। और उसके बाद में हम लोग उसे एक टॉलर बिल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इंदौर एंड भोपाल के बाहर माइट बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ये आपको एक खुला ग्राउंड मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि ऐसा, क्योंकि नहीं था तो यू वर द फर्स्ट, तो आपको एक वो अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं, हम पहले होंगे। और एक कहावत भी है, पहला सदा पहला, तो उसका फ़ायदा मिला आपको? नहीं, एक्चुअली उल्टा हुआ। हम लोगों ने पहला बनाया तो बहुत नेगेटिविटी थी, लोगों को लग रहा था कि 5 से 10 साल लगेगा बनने में और शायद नहीं बने। तो हम लोगों ने एक्चुअली फर्स्ट 8 मंथ्स 0 सेल्स किए। इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जनरली आदमी ट्राई करता है नक्शे पे माल बेचने का, बट हम लोगों ने तो बनाते बनाते 8 महीने एक भी दुकान नहीं बेची थी। तो हम लोग के लिए थोड़ा उल्टा हुआ, बट एक बार फिर जब लहर चली तो फिर वेरी गुड। तो अब वो लहर चलती जा रही है। देखिए, प्रॉपर्टी या कोई कंस्ट्रक्शन, आसपास कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कनेक्टिविटी आती है ट्रांसपोर्ट से, सड़कों से। सड़क से याद आया, बंसल जी, एक सड़क आपने बनवाई है। जी जी।
तो कई बार सरकारों से लोग मांग करते रहते हैं कि सड़कें बनवाइए, सड़कें बनवाइए। जब सरकारों से हट के व्यापारी, उद्योगपति जब सड़कें बनाने लगते हैं तो फिर लोगों का भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सड़क बनवाने में क्या दिक्कत आई सर? कैसे मन में आया कि नहीं यार ये ज़रूरी है इस इलाके के लोगों के लिए? जब 2012 में मैंने एक मध्य प्रदेश शासन से एक MOU किया था खंडवा में इंडस्ट्री डालने के लिए, तो जिस जगह मेरी ज़मीन थी वहाँ तक जाने के लिए पहुँच मार्ग बिल्कुल नहीं था, बहुत कच्चा मार्ग था। और हमने जब मशीनों के ऑर्डर दिए हैं बाहर, तो मशीनों को ऑर्डर लेने के पहले कंपनी ने रोड सर्वे किया था। और रोड सर्वे में उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ तक आने के लिए हम अगर मशीनें आप तक जब पहुँचाएंगे जब हमारे को प्रॉपर सड़क मिलेगी। तो करीब 1.5 किलोमीटर 1.8 किलोमीटर की सड़क ख़राब थी, जहाँ पे मशीनें बड़ी आ नहीं सकती थी हमारे प्लांट तक, जहाँ पर हम प्लांट डाल रहे थे। तो हमने फिर उसका बीड़ा उठाया। हमने उससे तत्कालीन कलेक्टर श्री नीरज दुबे साहब से मैं मिला खंडवा में, और उनको बताया कि साहब मैं यहाँ पे एक बड़ा प्लांट डालना चाहता हूँ खंडवा में, लेकिन वहाँ तक पहुँच मार्ग नहीं है। उन्होंने वहाँ पर आके देखा करा और सब चीज़ें सब समझी, लेकिन उन्होंने बताया कि साहब ये जो सड़क बनना है बंसल जी भी हमें लोग यहाँ तक बनाने में अभी असमर्थ है, लेकिन इसके लिए आपको ही कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना पड़ेंगे, सहयोग देना पड़ेगा। मैंने कहा सर बताइए क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि इसको अपन जन भागीदारी में बना सकते हैं, आधा पैसा आपको देना पड़ेगा और आधा पैसा हम गवर्नमेंट से अरेंज कराएंगे। हमने उनको बाद में आसपास के जब लोगों ने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे हरी झंडी दी। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को बोला कि साहब हम लोग तैयार हैं। उसका उन्होंने तुरंत प्रस्ताव बनाया और मध्य प्रदेश शासन को भेजा। जब वो बनकर आया करीब 76 लाख रुपए का प्रस्ताव था वो 1.8 किलोमीटर का, उसमें आधा पैसा हमको देना था। तो आधा पैसा हम लोगों ने उसमें लगाया और आधा गवर्नमेंट ने लगाया, और इस प्रकार वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जन भागीदारी का प्रोजेक्ट उस वक्त जब स्वीकृत होकर आया था और बना, और वो आज भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और उसी के कारण उद्योग डला, और पूरा जो एरिया जो जिस जगह उद्योग डला है वो एरिया पूरा आज की तारीख में बहुत सिर्फ सड़क पहुँच मार्ग एक बन गया वहाँ पर, उसके कारण एक बहुत बढ़िया एरिया वो इंडस्ट्री के लिए हो गया है। देवांश जी, जब आप बुरहानपुर निमाड़ में रियल एस्टेट के कुछ या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खड़ा करते हैं तो कनेक्टिविटी का इश्यू आपको फेस होता है? आपको लगता है कि नहीं यहाँ भी कोई बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए, इंदौर क्यों जाएं हम, इतना दूर है? यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पर्यटन भी ज़्यादा बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे, और फिर उनको एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो आप जैसे जाने पहचाने लोग तैयार करके देंगे। आप क्या सुझाव देंगे इस पर? हम लोग एक्चुअली बॉम्बे रहते हैं, तो मेरे लिए तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो मैं ट्रेन से सफ़र करके आता हूँ या फिर फ़्लाइट लेके गाड़ी से आना पड़ता है। तो एंड ऑफ द डे तो मेरे को ये समझ में आया कि पर्सनली छोड़ के कनेक्टिविटी इज़ मोर देन 70-80%। आप जैसे कभी कोई ज़मीन खरीदने जाएंगे, अगर आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं तो आप कभी नहीं खरीदेंगे। बट अगर वो 6 लेन रोड से लगा हुआ है इंदौर के सुपर कॉरिडोर से, वहाँ पर खरीदने के लिए 1000 लोग हैं। तो कनेक्टिविटी इज़ एवरीथिंग। अभी फाइनली खंडवा में अब 4 लेन रोड इंदौर से बनने जा रहा है, तो उससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया, तो खंडवा में ऑलरेडी एयर स्ट्रिप है, और मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि वो एयर स्ट्रिप शुरू हो जाए, और आदमी अगर खंडवा के आसपास आना चाहे तो वो एयरपोर्ट से ही आए। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं उसके लिए। और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अगर इलाका दूर है या थोड़ा सा दूर पड़ जाता है उन शहरों से जिन्हें हम महानगर कहते हैं या बड़ी सिटीज़ कहते हैं, और ऐसे में अगर ये बुनियादी सुविधाएं आती हैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमें ऐसे लोगों को जिनकी सोच है कि वो निमाड़ में रह के निमाड़ को विकसित करेंगे। बहुत तालियां बजा दीजिए सुनील जी के लिए, देवांश जी के लिए, जो निमाड़ की पहचान बना रहे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। बहुत धन्यवाद सर आपका। पूजा, थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आसिफ आपका भी शुक्रिया। रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ मंच पर ही रहें। देखिए, कहते हैं कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान मन से हार गया तो उसके लिए दोबारा जीत पाना उतना आसान नहीं होता। तो जो भी शख्सियतें हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि दिक्कतें और संघर्ष तो इनके जीवन में भी रहा होगा, इनकी ज़िंदगी में भी रहा होगा, लेकिन मन बना लिया कि कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है। और मन बनाने के बाद उसी दृढ़ संकल्प के साथ ये किस तरीके से आगे बढ़कर आज विकास कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी राजीव त्रिपाठी जी को। प्लीज़ आप मंच पर आएँ।
सेल्स हेड हैं GMPCG के, प्लीज आप मंच पर आएं और हमारे दोनों पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करें। प्लीज जोरदार तालियों के साथ। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, तालियां बजती रहनी चाहिए। जैसे आपके चेहरों पर मुस्कान देखकर हमें भी जोश और जज्बा हमारा भी बरकरार है, ऐसे ही आपकी तालियों की गूंज सुनकर भी ये जज्बा और ज्यादा बरकरार रहना चाहिए। प्लीज जोरदार तालियां। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे पलों को सेलिब्रेट करना, क्योंकि कभी कभी मुलाकात होती है और मुलाकात उन शख्सियतों से जिनके सहयोग के साथ विकास कार्यों में गति आती है। अपने लिए हर कोई काम करता है, लेकिन अपने शहर, अपने संभाग, अपने देश के लिए अगर कोई काम करे तो मुझे लगता है वो सेलिब्रेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।